अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच के साथ हाजिर खिदमत है। 31 जुलाई हफ्ते का दिन और जो कुछ आज मुख्तलिफ़ अदालतों में हुआ उसके हवाले से इस वक्त आपसे तफसीली बात करना होती है ताकि आपको अपडेट रखा जा सके पूरे पाकिस्तान के हवाले से। वरना तो एक ख़बर लेकर बड़ी लंबी खींची जा सकती है, लेकिन नहीं, आप तक अपडेट होना चाहिए। और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ केस जो अदालत फ़ैसले देती है, जो अहम केसेस हो, उस पर भी कोई एक आध थोड़े से अरसे के लिए, थोड़े से टाइम के लिए उस पर गुफ्तगू की जाए। नज़ीर चौहान का मामला है और मामला सीरियस है, इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से जान नहीं छूट रही नज़ीर चौहान की। 2 दिन का रिमांड हुआ था और साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज किया, ज़िला कचहरी में आज उन्हें पेश किया और हथकड़ी लगाई हुई थी और जुडिशल मैजिस्ट्रेट यूसुफ अब्दुर्रहमान ने केस की समाअत की। आपको याद होगा ये मुआवन खसूसी मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने यह केस दर्ज कराया था और अदालत ने फिर जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने पूछा तफ्तीशी अफसर से कि जो आपने रिमांड लिया उस पर क्या तफ्तीश हुई है। अब ये सुनिएगा, बड़ा अहम इशू है। रिमांड देना बनता था आज, अगर मुझसे पूछते तो रिमांड देना बनता था ताकि ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। अहम क्या चीज़ें, मुलजिम का फेसबुक अकाउंट चेक किया, मोबाइल मांग रहे हैं, सख्ती नहीं कर रहे। मुलजिम जो है फ़ोन ना देने के लिए मुख्तलिफ़ हीले बहाने कर रहा है और बहाने और तावन नहीं कर रहा। इस अकाउंट से वीडियो निकली है, उसकी वॉइस सैम्पलिंग करवानी है, मुलजिम का व्हाट्सएप नंबर, डिवाइस की रिकवरी करनी है और इसके साथ ही केस चलेगा। अब डिवाइस मिलेगी तो व्हाट्सएप चेक हो सकता है जो इससे लिंक है। मुलजिम के पास आईफोन है जिसके लिए आई क्लाउड में बहुत कुछ होता है, हर एक को पता है आई क्लाउड क्या चीज़ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। शरीक मुलजिम वसीम का भी नज़ीर चौहान से पता लगाना है। ये सरकारी वकील ने अदालत के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने ये बातें रखी हैं। अभी एक दफ़ा बंदा जब रिमांड से निकल जाता है ना, जब जेल चला जाता है, फिर ये चीज़ें नहीं आती ना दिखती हैं। इसलिए फ़िज़िकल रिमांड बहुत अहम इशू है। मुलजिम के ख़िलाफ़ कुछ ना हुआ तो उसका फ़ायदा भी मुलजिम को होगा। जो नज़ीर चौहान के वकला ने उन्हें जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कर दी। उनका कहना ये सियासी बुनियादों पर, कौन से सियासी बुनियादों पर, अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए। फेसबुक पर जो तहरीर की पोस्ट की है वो नज़ीर चौहान की अपनी नहीं थी, ये उनका कहना है। अब मुकर गए, उस वक्त कादियानियों का इल्ज़ाम लगाया था, आज मुकर गए आप, उसी वक्त कौम से माफ़ी मांग लेते। आप तो बाकायदा उस पर अड़े रहे थे कि नहीं, नज़ीर चौहान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी रिकवरी करनी है। ये बाहर कह कर आए हैं, देख लेना जुडिशल नहीं होगा, हम रिमांड ले लेंगे। आप क्या मुझ पर शक कर रहे हैं? ये तरीका वारदात होता है अदालत को, मजिस्ट्रेट को प्रेशर पे लाने का। इस पर मजिस्ट्रेट लगता है प्रेशर पे आ गए। ये बात नहीं है, हमें यहाँ पर पूरा यकीन है। वकील ने यह कहा उनके पहले तौसीक़ की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया और इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आप लोगों ने पूछा था कि जिस्मानी रिमांड और जुडिशल रिमांड में फ़र्क क्या है, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस्मानी रिमांड होता है तफ्तीश करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पुलिस के हवाले, उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं, जेल से कोई नहीं। वो उस पर तशद्दुद करते हैं, प्रेशर डालते हैं, साइंटिफिक तरीका, जो भी तरीका कार है, नैब में 90 दिन के लिए। इसीलिए जो है ना वाइट कॉलर क्राइम और चीज़ें सारी सामने आ जाती हैं कि घर से दूर होता है, अकेले रहना पड़ता है, तो मजबूर होकर वो चीज़ें सारी जो है ना वो शेयर करता है। जो जुडिशल रिमांड होता है, आप जेल में चले जाते हैं, जेल में फिर A क्लास B क्लास याशियाँ, फ़ोन, आपने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर देख ली हैं। तो ये फ़र्क है फ़िज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड और जुडिशल रिमांड के अंदर, जो अब तक मैंने रख दी है। अब जब जो जुडिशल रिमांड होगा उसके फ़ौरन बाद जो अगला अमल होता है वो दरख्वास्त ज़मानत दायर करनी होती है। FIA समेत दीगर को फ़रीक बनाकर उन्होंने ज़मानत जो है ना दरख्वास्त दायर कर दी है और ये उनका उसमें कहना है कि तहरीक इंसाफ का MP हूँ और इख्तलाफात पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, इल्ज़ामात साबित नहीं हुई, अदालत में गलत बयानी की गई। एक जुर्म के इल्ज़ाम में 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, यह दरख्वास्त गुजार कहना है और दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होने तक रिहाई दे दी जाए। इस पर नोटिस हो गया होगा। अब मेरे पास वो तफसील नहीं है, मैंने डिटेल भी नहीं मैं ले सका, वक्त मेरे पास ज़रा कम था।
लेकिन बहरहाल आप तक लेटेस्ट जो चीज़ें हैं को बतानी है। नज़ीर चौहान बड़ा मुश्किल है, ये अल्टीमेटली इन्हें माफ़ी मांगनी पड़नी है शहजाद अकबर से, इतना बड़ा अहम इशू है, कौम से माफ़ी मांगनी पड़नी है, और ये मंतकी अंजाम पर केस ये जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। अगला जो एक अहम इशू है, आपको पता है रावलपिंडी में माँ और बच्चे को कत्ल करने का असल वजह क्या है, वो कुछ जो वजूहत जो है ना, और ये जिस्मानी रिमांड के बाद वो सामने आ गई हैं, और एतराफ़ जुर्म उसने कर लिया है। मुलज़िम वाजिद अली मकतूला नसीम बीबी से शादी करना चाहता था, ये पुलिस के ज़राए बताते हैं। शादी और बच्चे को बाप के हवाले करने से इनकार पर मुलज़िम ने दोनों को कत्ल किया। नसीम बीबी पहले से शादीशुदा थी। मुलज़िम ने नसीब बीबी से पहले दोस्ती की। ये पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन जो की है ना, तो बेरारवी की चीज़ सामने आ गई। यानी हम इसको ब्लाइंड कोल्ड मर्डर या इस तरह की बातें हम ना कहें, असल जो बात है वो सामने आ गई। मुलज़िम ने नसीम बीबी को कीमती मोबाइल भी तोहफे में दिया था, ये पुलिस के ज़राए कहते हैं। मकतूला ने मोबाइल आगे किसी और को तोहफे में दे दिया। अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं कहने के ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, ये मेरी नहीं है। और मुलज़िम ने नसीम बीबी को 14 माह का बच्चा बाप के हवाले करने को कहा, ये पुलिस के ज़राए हैं। मुलज़िम खातून को आमिल से मिलाने का झांसा देकर मोहटा मोड़ा जंगल लेकर चला गया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि असल बात जो है ना वो सारा सामने। मुलज़िम नसीम बीबी से ज़्यादती और माँ बेटे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। ये ज़हनी जुनून है, इस जुनून को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है, और माशरे में अवेयरनेस के साथ लोगों को समझा बुझा कर माशरे में बेहतरी की तरफ। यानी हमारे यहाँ जो कई चीज़ें ऐसी हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपका माइंड ख़राब करती हैं, और आपके यहाँ कई क्राइम सीन जो है ना वो ख़ुद जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, कई बाकायदा वो अपना क्रिमिनल्स क्या कार्रवाई करते हैं, कैसे कार्रवाई करते हैं, वो ट्रेनिंग भी है एक तरफ, जहाँ माशरे में सुधार है, लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इनको रोकना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं रोकेंगे, ये पैमरा की ज़िम्मेदारी है। और ये जो है ना मुलज़िम वाजिद अली ने जो है ना एतराफ़ जुर्म कर लिया। तो ये सूरत हाल आपके सामने अब आ चुकी है। मनशियात बरामदगी केस, राना सनाउल्लाह, अंदाज़ा लगाएं कितनी छूट दी हुई है। और ANF कोर्ट में जो है ना राना सनाउल्लाह फ़र्द जुर्म के लिए 11 सितंबर को तलब कर लिया। अब ड्रामा क्या किया, राना सनाउल्लाह के शरीक मुलज़िम अकरम की अदम हाज़िरी के बायस फ़र्द जुर्म आए, ये अगले दिन का केस है, करना चाहिए 2 दिन बाद रख लेना चाहिए। 11 सितंबर की, आज जुलाई में बैठे हैं, 31 जुलाई में बैठे हैं, 41 दिन 42 दिन ANF के केस में। ANF की कमज़ोरी, हुकूमत की कमज़ोरी नज़र आ रही है। जज जो हैं मोहम्मद नईम शेख ने केस की समाअत की है, और राना सनाउल्लाह समेत 3 मुलज़मान ने अदालत में पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल कराई। आगे हम आपको ले चलते हैं ये राना सनाउल्लाह के केस के कॉन्टेक्स्ट में, और ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। फ़र्द जुर्म आज भी आयद हो, डे टू डे ट्रायल चले, तो राना सनाउल्लाह इस केस में से बच नहीं सकता है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को, कसूर है ANF के हवाले से ये बात करूँगा मैं, प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकी, और ना हुकूमत वक्त। खुदारा इस सारे मामले को डे टू डे हल कराएं, क्यों परसू नहीं करते हैं सारे काम को, हुकूमत वक्त को चाहिए। यानी ये एक अजीब सा इंप्रेशन है। और वो अब आपके सामने इतने 2019 से गालबन ये मुकदमा चल रहा है, 2 अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और फिर इतनी लंबी डेट, ये लंबी तारीख का सवाल होना चाहिए। हाई कोर्ट को इस मामले में पूछना चाहिए कि इतनी लंबी तारीख क्यों दी गई है, इसमें क्या ऐसा जज में दस्तयाब है, फिर क्या ऐसा मसला है इसके अंदर। बहरहाल आपके सामने है, मुलज़िम अगर एक पेश नहीं हुआ तो 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का बड़े आराम से आप दोबारा बुला सकते थे सारे मामले को सामने रखते हो। एहतसाब अदालत कराची लिए चलते हैं। स्टील मिल केस करप्शन केस है। मोइन आफ्ताब जो हैं 12 साल बाद एहतसाब अदालत से अदम सबूत पर बरी हो गए। ये नैब को सुबकी हुई है, मैं समझता हूँ। मोइन आफ्ताब तक मैं जाता रहा हूँ, मोइन आफ्ताब से मैं मिलता रहा हूँ, शरीफ आदमी थे। बहरहाल उन्होंने नहीं किया, बाकी दूसरों लोगों ने किया। फंस वो ये गए 31 करोड़ रुपए खुद बर्द का इल्ज़ाम था उनके ऊपर। 2012 से वो पेश हो रहे हैं, और 2.5 साल से ज़्यादा FIA की हिरासत में मोइन आफ्ताब जो हैं वो रहे हैं। काफ़ी मुलाकातें मेरी रही हैं, मैं जाना जो रहता था, और अदालत ने यही कहा है कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ाम साबित नहीं हुए, और शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया है। और मुलज़मान ने ओहदे को का फ़ायदा उठाते हुए स्टील मिल को नुकसान पहुँचाया था, ये रेफरेंस में कहा है। मुलज़मान ने ट्रेडर्स को मार्केट रेट से कम कीमत पर माल फ़रोख्त किया। बात तो हकीकत है।
लेकिन कौन कसूरवार है? वो सियासी लोग हैं, चाहे MQM के वो उस वक्त के लोग हों या कोई और लोग हों, और शरीक मुलज़मान में समीन असगर, शाहिद हुसैन और दीगर शामिल हैं। अदालती कोशिश करते हैं आप तक चीज़ें सारी आपके सामने मैं रखता रहूँ। अब हाँ, एक और मामला इंसदाद दहशतगर्दी कराची के हवाले से है। 6 साला बच्ची के अगवा और ज़्यादती के बाद कत्ल का वाक़या है। इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बच्ची को 27 जुलाई को घर की गली से अगवा किया। पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया 28 जुलाई को जमान टाउन कचरा मंडी से बच्ची की लाश मिली है। हमने कंट्रोल पर है इन बच्चियों के मामलात में। कानून में आपके सामने ये रखना इससे ज़रूरी है, इस पर आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो करीब सियासतदान उनको बताने की ज़रूरी है कि इस पे बड़े सख्त कानून ज़ैनब अलर्ट बिल आ चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कमेटियाँ बननी थी डे टू डे, यानी अभी हम सिर्फ बातों में जा रहे हैं। खुदारा 18वीं तरमीम ने जो ये काम सत्यानाश कुछ किया है ना, उसका एक ये भी है कि ये सूबों पे कुछ मामले चले गए और अल्टीमेटली एडवांटेज ये आ रहा है। पुलिस ने अहम केस की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी को नामजद जाहिर नहीं किया है। अदालत में रिपोर्ट में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जमा करवाई गई है। बच्ची के DNA समेत तमाम सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। तफ्तीश जारी है। पेशरफ से मुताल्लिक़ अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट है। जागने का वक्त है, सोचना है इस सारे मामले में कि किस तरह इन चीज़ों को बेहतर किया जाए। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक इशू पे ज़रूर बात करनी, वो LNG से हवाले से। शहबाज शरीफ, अभी कहा जा रहा था ना कि शहबाज शरीफ लैदा हो गए, नवाज शरीफ हो गया। आज उन्होंने जो है ना तारीख़ की महंगी तरीन LNG ख़रीदने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ साहब अगर वाकई चाहते हैं ना, जाएँ जाकर नैब में दरख्वास्त दें, ये रवायत डालें, ये अवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं। अगर वाकई इसमें हुआ है और इमरान खान की गवर्नमेंट ने अगर वाकई को करप्शन की है, तो ये जो ना ये अपना मीडिया पर नंबर बनाने की बजाय जाएँ जाकर नैब मरीम नवाज़ को कंप्लेनेंट बनाए ना इसके अंदर, नहीं तो जुनैद सफदर को बुला लें, नहीं तो नवाज शरीफ को बना लें इसमें। लेकिन जो बातें की आपके सामने वो बता ये रहे हैं कि नून ने जो उनके दौर के अंदर जो LNG $8 में ख़रीदी थी, अपना BTU $15 पूरी ख़रीद कर रही थी, और एक जहाज़ मंगवाने पर हुकूमत $22.5 मिलियन इजाफी अदा कर रही है। LNG के चारों जहाज़ों की आमद पर $95 मिलियन इजाफी अदा करने पड़ेंगे। रवा आवाम को LNG की फ़ी MMBTU यूनिट $15 अदा करनी पड़ेगी, जो जुल्म है, ये वो कहते हैं। सितंबर 2021 में 11 LNG जहाज़ों पर $387 मिलियन हुकूमत अदा करेगी। ट्रैफिगोरा कंपनी ने तहरीरी तौर पर सस्ती LNG की पेशकश की थी, जिसे हुकूमत ने ठुकरा दिया, कबूल ना किया। इस वक्त 3 साल का मुआहदा कर लिया जाता तो $4 पर LNG दस्तयाब होती। अब ये बातें जो है ना, वो देखें आपके सामने इसलिए बताना है, ये इशू ऐसा है बड़ा अहम है, इस पर देखने वाला ज़रूरत है इस मामले को। यानी यहाँ देखें ना, अब ये उनका कहना है कि PTI ने $4 का मुआहदा ना किया और आज $15 फ़ी MMBTU से ज़ायद पर LNG ख़रीद रही है। सस्ती LNG का मुआहदा किया होता तो पाकिस्तान को $35.2 मिलियन हर जहाज़ पर बचत होती। 12 सस्ती LNG का मुआहदा कर लिया जाता, अगर सस्ती LNG का मुआहदा कर लिया जाता तो अब तक मुल्क में 12 कार्गोज़ दरामद होते हैं। इन 12 कार्गोज़ पर पाकिस्तान को $422.4 मिलियन की मजबूरी बचत होती और मुल्क और अवाम का भला होता। अब ये सारी चीज़ों को अगर सामने रख कर देखें ना, ये शहबाज शरीफ का इतना तजर्बा नहीं है, ये शायद खान अब्बासी ने ये सारा डाटा दिया है। सिर्फ आप तक बताने का मकसद ये है, ये अंदर से सारे मिले हुए हैं। और मैं जो कि स्पॉट रेट पे ये सारा मामला ख़रीदा गया है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। जो प्राइस के हवाले से बात की है, इस पर चाहे कोई कमेटी तश्कील दे दी जाए, वरना नैब में ये दरख्वास्त देते तो नैब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।